आप सभी के लिए खुशी की बात है क्योंकि मौसम ने अब करवट ले लिया है और मौसम सुहावना हो चुका है। क्योंकि पिछले लगभग कई दिनों से लोग परेशान हो रहे थे, यात्रियों को बेहद ज्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा थी, वो भी उमस भरी गर्मी, जिसके अंदर ना तो किसी बच्चे का बैठ पाना मुश्किल है और ना ही किसी बड़े आदमी का घर से निकल पाना जो है संभव है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा हो रही थी। और कहीं ना कहीं जो है ऑफिस से छुट्टी लेने के ऊपर कर्मचारी तैयार हो गए थे, गर्मी इतनी ज्यादा हो गई थी। कई कर्मचारियों के हमारे पास मैसेज आ रहे थे लगातार कि मौसम के अंदर अगर बदलाव नहीं हुआ, अगर गर्मी इतनी रही तो भाई आज कल परसों हम लोग छुट्टी ले सकते हैं, क्योंकि 46 से 47 डिग्री तक का तापमान जो है दर्ज किया जा रहा था। और यात्री आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कितनी ज्यादा मुश्किल का सामना कर रहे थे क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा हो रही थी। लेकिन अब एक बार मौसम की तरफ आपको दिखाना चाहूंगी, मौसम की तस्वीरें देखिए। मौसम जो है एकदम से करवट लेता हुआ अभी दिखाई दे रहा है। आज की अगर तापमान की बात करूं तो आज का तापमान भी लगभग 46 डिग्री सेल्सियस था। तो जमीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि कैसे जो है हल्की बूंदाबांदी हिसार शहर के अंदर शुरू हो चुकी है, जिससे लेकर के अभी जो है यात्रियों के अंदर भारी उत्साह देखने को मिल रहा था क्योंकि बेहद ज्यादा गर्मी के अंदर लोग निकलने के ऊपर मजबूर हो रहे थे। लेकिन अब आपको बताते हैं कि मौसम के हालात कैसे, एक बार तस्वीरों के अंदर आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसा जो है मौसम रहने वाला है। अभी जो है हल्की हल्की धूप निकलती हुई आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से आपको बता देते हैं कि जानकारी जारी की जा चुकी है कि अगले 3 घंटे के दौरान हिसार, जींद, चरखी दादरी, भिवानी, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, इन जिलों के आसपास के क्षेत्रों में धूल भरी हवाएं चलेंगी और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। एक बार दोबारा से आपको बता देते हैं, हिसार, जींद, चरखी दादरी, भिवानी, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, इन जिलों के आसपास मौसम के अंदर परिवर्तन हो चुका है। और आप लोग देख सकते हैं यात्री जो है कहीं ना कहीं खुश दिखाई दे रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भाई यात्रियों के ऊपर कितना असर पड़ता है। मुझे ये बताइए, मौसम का असर क्या यात्रियों के ऊपर भी पड़ता है? हाँ, यात्रियों के ऊपर पड़ता है जी। अगर मौसम सही होता है उस दिन सवारियाँ ज्यादा होती है या कम होती है? मौसम ठीक हो तो सवारी भी ज्यादा हो। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? जींद है जी। जींद से आए हैं। तो मौसम के अंदर कितना बेहाल है आप? बुरा हाल है जी। बुरा हाल है? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, अगर मौसम की बात करूँ तो आज मौसम ने करवट ली है, परिवर्तन हो गया है, धूप और छाया दोनों दिखाई दे रही है, तो कितना अच्छा लग रहा है? थोड़ा बढ़िया लग रहा है जी। थोड़ा राहत मिल रही है शरीर को? राहत मिल रही है गर्मी अच्छा, का। गर्मी के अंदर क्या परेशानी आती है ट्रैवल करने में? सारी परेशानियाँ है जी। क्या क्या? गर्मी में सारी परेशानी है जो आप देख रहे हो कि परेशानियाँ है। अच्छा, आप बताइए गर्मी के अंदर क्या क्या परेशानी आती है जब आप यात्रा करते हैं? कुछ नहीं, गर्मी के अंदर क्या परेशानी जी? गर्मी में परेशानी है, भीड़ हो जाओ तो आपको बता देते हैं भाई, गर्मियों के अंदर यात्रियों का बुरा हाल हो जाता है। भले ही आसपास के लोगों की अगर बात की जाए तो फिर भी कहीं ना कहीं जो है लोग अपना काम कर लेते हैं। और अगर कल शाम के मौसम की बात की जाए तो कल शाम को भी बारिश देखने को मिली थी और उसी बारिश का असर ये है कि आज सुबह से ही छाया जैसा मौसम हो चुका है, यानी कि बादलवाई आप लोगों को देखने को मिल रही होगी और हवाएं जो है वो तेज हो चुकी है। इसका असर काफी लोगों के ऊपर पड़ा है और काफी लोगों को अच्छा भी लग रहा है। लेकिन यहाँ पर जितने और लोग हैं उनसे पूछने की कोशिश करते हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैम झज्जर से। झज्जर से आए हैं। झज्जर से हिसार का कितने घंटे का रास्ता है? मिनिमम 3-3.25 घंटे का। 3-3.25 घंटे के अंदर रोडवेज के अंदर बैठ करके आना मेरी ख्याल से एक बहुत मुश्किल भरा काम है, वो भी इतनी गर्मी के अंदर। तो जब मौसम बदलता है तो उसके अंदर कितनी राहत मिलती है? मौसम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मौसम तो पूरे हरियाणा में, पूरे इंडिया में ऐसा ही चल रहा है। उसका तो कोई मोटिव है ही नहीं मौसम का। तो एटमॉस्फेयर कोई फर्स्ट टाइम तो आया नहीं है और हर साल ऐसा मौसम आता है। लेकिन अगर आज की बात करूं तो मौसम करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ी थोड़ी बादलवाई हो रही है, हवाएं चल रही है, तो यात्रा करने के अंदर ऐसा लगता है कि थोड़ा ठीक महसूस होगा इतनी भीड़ के अंदर। वो तो नेचुरली है कि हाँ भाई कंफर्टेबल तो लगेगा, फीलिंग तो होगी उस अकॉर्डिंग है ना। गर्मी के अंदर दिक्कतें क्या क्या आती है? गर्मी में सारी गर्मी के अंदर क्या क्या दिक्कतें आती है आपको बता देती हूँ? गर्मी के अंदर एक जमींदार ने पूछी जाए ये सवाल, जो आप एक आम नागरिक की बजाय जमींदार से पूछा जाए गर्मी में। आप बता गर्मी नहीं होगी तो जमींदार का पैदा कैसे होगी? तो ये ठीक है, ना गर्मी है ना सर्दी है,
बढ़िया मौसम है। बात हो रही है अगर अधिक तापमान हो जाता है नहीं, तापमान क्यों होगा? 47 डिग्री तक का टेम्परेचर है जिसके अंदर लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे नहीं, उस दौरान आपको क्या क्या लोगों दिक्कतें ने आती आजीविका है? कमाने के लिए निकलना पड़ेगा और उन्होंने ये काम करना पड़ेगा। गर्मी और आओ या सर्दी आओ, हर आदमी अपनी अपनी ड्यूटी करता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि गर्मी बेहद ज्यादा। कहाँ से आए हैं आप? हम तो जो हॉस्पिटल में से आए हैं। अच्छा, गर्मी कितनी ज्यादा लगती है? गर्मी तो किम में नहीं जी, पहले से तो कुछ कल से तो कम ही है जी। हाँ, बिल्कुल। अगर आज के मौसम की बात की जाए तो अगर बादलवाई होती है, धूल भरी हवाएं चलती है, बारिश होती है तो कितनी राहत मिलती है। हाँ जी, ऐसा लग रहा है कहीं बारिश हुई है, ऐसा लग रहा है। अब कल तो रात को हिसार के अंदर भी बारिश हुई थी। वही थी बस उसकी वजह। आप कहाँ से आए हैं? हम दनौदा से है, दनौदा अच्छा। कला। केडी के शहर से आए हैं आप। अच्छा, आपको पड़ोसी है। हाँ। अच्छा, केडी के पड़ोसी है। हाँ। अच्छा, आपको बता देती हूँ कि लोगों के अंदर राहत देखने को मिल रही है। जगह जगह के ऊपर प्याऊ लगी हुई है क्योंकि लोगों को राहत मिल जाए गर्मी से। और इस 47 डिग्री के टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो स्कूलों के अंदर बच्चों का पढ़ना मुश्किल हो चुका है। सरकार ने अभी तक छुट्टियां घोषित नहीं की है, जहाँ की बच्चों को जो है उल्टी दस्त की बीमारियां हो रही हैं, चक्कर आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी मौसम के अंदर ज्यादा राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर ये बारिश हो जाती है आज तो कल से उमस भरी गर्मी दोबारा से शुरू हो जाएगी। आपके शहर का क्या हाल है ये मुझे एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार से। नमस्कार।